नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं छत्तीसगढ़ पीएससी में पहले ही प्रयास में सफलता अर्जित करने वाले अनुकूल पांडे जी से। तो अनुकूल जी, ये बताइए, आपको क्या उम्मीद थी कि आप पहले ही प्रयास में छत्तीसगढ़ पीएससी पास कर पाएंगे? जी, मतलब जब प्रीलिम्स लिखा था उस वक्त तो नहीं, पर जब मेंस देकर आया था तब ये उम्मीद थी कि पेपर अच्छे गए हैं तो कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिल जाएगी, इसकी उम्मीद थी। अच्छा, आपको ये पीएससी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? जी, प्रेरणा मुझे अपने घर से ही मिली। मेरे पिताजी हैं, वो भी सिविल सर्विस में ही थे। माता जी भी एलएलबी की हुई हैं, तो उन्होंने ही प्रेरित किया कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, और उसी प्रेरणा से मैंने ये तैयारी शुरू की। तो ये बताइए, आपका ये पहला प्रयास था, तो पहले प्रयास में आपको महिला एवं बाल विकास विभाग मिला है, जी। एसडीएम नहीं मिल पाया, क्या कारण मानते हैं आप? मुझे लगता है क्योंकि ये पहला प्रयास था तो कहीं कुछ जगहों पर कमी रही, तो जिसको मैं अगले प्रयास में सुधार करूंगा। और इस बार क्योंकि पोस्ट भी कम आई थी, एसडीएम की सिर्फ 5 ही सीट थी, तो इस वजह से मुझे ये नहीं मिला। अगली बार रैंक में सुधार होगा तो ये उम्मीद है कि मिल जाएगा मुझे। आपकी कौन सी रैंक आई थी? मेरी 28वीं रैंक आई है। तो अनुकुल जी, ये बताइए कि आपने ये कोचिंग की थी या फिर सेल्फ स्टडी की थी? जी, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। 2-3 कोचिंग से मैंने स्टडी मटेरियल ले लिए थे जो मेंस में काम आते हैं, और उसके बाद खुद से ही तैयारी की थी। मतलब आपका मानना है कि अगर सेल्फ स्टडी की जाए अच्छे से तो उससे भी पीएससी निकालने की संभावना जी, रहती है। मुझे लगता है सेल्फ स्टडी आजकल ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि पहले कोचिंग का महत्व था क्योंकि स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाते थे, मगर आजकल सभी तरह के स्टडी मटेरियल आपको आसानी से मिल जाते हैं। और सेल्फ स्टडी में आप अपने समय को खुद से नियोजित कर सकते हैं। आप कोचिंग के भरोसे नहीं रहते हैं, आप खुद से अपना टाइम टेबल बनाकर तैयारी कर सकते हैं। आपकी ग्रेजुएशन टेक्निकल फील्ड में है, फिर पीएससी की तरफ जाना कैसे हुआ? टेक्निकल फील्ड में क्योंकि मेरा कॉलेज मैंने किया था, क्योंकि मेरी रुचि मैथ्स फिजिक्स के सब्जेक्ट्स में थी, तो वहाँ पर टेक्निकल फील्ड में मुझे जाकर ग्रेजुएशन किया। लेकिन वहाँ पर जाकर ही ये निश्चित किया कि सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही ज़्यादा अच्छे से मैं कार्य कर सकूँगा भविष्य में, और एक समाज को कंट्रीब्यूशन दे सकूँगा। अच्छा, आप मानते हैं कि एक विकल्प होना भी जरूरी है? जी हाँ, इंजीनियरिंग लाइन एक दूसरा कारण ये था चुनने का, क्योंकि ये एक टेक्निकल बैकग्राउंड में आपके पास एक बैकअप के रूप में रहता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज में सफलता नहीं प्राप्त करें तो टेक्निकल बैकग्राउंड में आप सफल हो सकते हैं। आपके कहने का मतलब कि एक विकल्प जरूर बना के रखना चाहिए कि अगर किसी कारण से पीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षा में नहीं हुई तो आपके पास एक विकल्प रहना जी हाँ, चाहिए। हमेशा। और पीएससी के अलावा भी जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, रेलवे के एग्जाम, बैंक के एग्जाम, मतलब कोई और एग्जाम की भी आपको तैयारी साथ में एक रखना चाहिए बैकअप के तौर पे। या फिर कॉरपोरेट जॉब, जिससे कि आप वहां पर आ सकें, आप अगर वहां सफल ना हो तो दोबारा आपको एक मौका मिले। तो जैसे कि आप महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर आपका चयन हुआ है, तो आगे क्या योजना है कि आप बस हो गया कि एसडीएम की तैयारी करेंगे? नहीं, मैं अगला प्रयास दूंगा डिप्टी कलेक्टर, क्योंकि मेरा हमेशा टारगेट डिप्टी कलेक्टर का ही था। शुरू में मैं यूपीएससी की भी तैयारी किया, पर वहां पर मुझे 2 प्रयास में सफलता नहीं मिली, तो मैं स्टेट पीएससी की तरफ आया, यही सोचकर कि डिप्टी कलेक्टर बनूंगा अगर कलेक्टर नहीं बन पाया तो। तो आपने अपने प्रेफरेंस में सबसे पहले एसडीएम दिया था, फिर आपने बाल विकास दिया जी था, जी। जबकि अधिकतर लोग डीएसपी देते हैं, जी, ऐसा क्यों? मेरा ये मानना है कि मतलब कि कि समाज को अगर हमें कुछ कंट्रीब्यूट करना है शिक्षा के माध्यम से, तो ऐसे विभागों में जाना चाहिए जहां हम डायरेक्ट लोगों के लिए काम करें। इसीलिए मैंने अपनी प्रेफरेंस में डिप्टी कलेक्टर के बाद महिला बाल विकास और तीसरे नंबर पर ट्राइबल वेलफेयर को डाला था। और पुलिस सर्विसेज में नहीं डाला, क्योंकि मुझे लगा कि पुलिस सर्विसेज में उतना डायरेक्ट हम कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं जो समाज में जो वंचित वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनके विकास के लिए। तो अब आप बताएं, आपकी भविष्य की योजना अब क्या है? जी, मेरी भविष्य की योजना तो ये है कि मैं अपने जो पद मुझे मिला है उसमें पूरी निष्ठा के साथ कार्य करूंगा, और इसके साथ ही अगले प्रयास भी दूंगा पीएससी के, जाके मैं डिप्टी कलेक्टर बन सकूं। आप कैसे तैयारी करते थे? आपकी तैयारी की क्या योजना थी? जी, मैं अपना टाइम टेबल बना के चलता था हर एग्जाम से पहले, हर 1 महीने या 2 महीने का सिलेबस के हिसाब से, और हर दिन ये कोशिश करता था कि 5 से 6 घंटे तो कम से कम मैं पढ़ाई कर ही लूँ। तो अच्छा, किस तरह की किताबें वो छात्रों के लिए उपयोगी होती हैं? जी, छात्रों के लिए तो कुछ स्टैंडर्ड किताबें आती हैं जो सभी सब्जेक्ट्स के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में लगती हैं। इसके अलावा मेंस में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में फिलॉसफी, सोशियोलॉजी और कुछ एक्ट्स वगैरह, तो वो आप उनकी नोट्स ले सकते हैं मार्केट से, जो कि कोचिंग के मटेरियल से मिल जाते हैं, या कोई पुराने स्टूडेंट्स रहते हैं उनके नोट्स, तो वहाँ से आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि आपका पहला प्रयास में हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि सालों से तैयारी करते रहते हैं, फिर भी उनका जी। नहीं हो पाता, आप क्या कारण मानते हैं?
मुझे लगता है कहीं ना कहीं तैयारी में शायद उतना डेडिकेशन लोग नहीं दे पाते, या फिर जो तरीका है पढ़ने का कि हमें एग्जाम के हिसाब से पढ़ना है और अपने सोर्स को कम रखना है। किताब आप एक लीजिए, उस किताब को आप 5 बार पढ़िए, ना कि आप 5 अलग अलग किताबें एक ही सब्जेक्ट के लेके उन्हें एक एक बार पढ़ें। तो मेरा मानना है कि एक ही किताब को बार बार रिवीजन करना और पेशेंस रखना। कई बार एग्जाम पोस्टपोन हो जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, आपका चयन छत्तीसगढ़ पीएससी में हुआ है, आप एमपी पीएससी की तरफ क्यों नहीं गए? क्योंकि आप रीवा के रहने वाले हैं, तो जी जी। क्यों? नहीं, एमपीपीएससी की भी मैंने तैयारी साथ ही साथ दोनों स्टेट पीएससी की थी। और एमपीपीएससी में भी मैंने 2021 का अभी मेंस मेरा बाकी है, और 2020 का फॉरेस्ट सर्विसेज का रेंजर पोस्ट के लिए इंटरव्यू मेरा पेंडिंग है। मगर एमपी में कुछ केस वगैरह की वजह से एग्जाम बहुत टल गए, इस वजह से अब जैसे 2020 का एग्जाम भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, और छत्तीसगढ़ में मेरा उसके पहले ही रिजल्ट आ गया, तो वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे तैयारी करोगे, क्या संदेश मैं देना उनको बोलता हूँ कि सबसे ज़रूरी है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी मतलब एक्सक्यूज नहीं होता, और आप अगर मेहनत करेंगे 6 से 7 घंटे और एक डायरेक्शन में लेकर करें, मतलब जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके ही पुराने पेपर्स उठा के उनके हिसाब से तैयारी करिए। बहुत ज़्यादा कोचिंग के चक्कर में भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी अपना एक शेड्यूल बना के और एक सिलेबस निर्धारित करके पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अगर अच्छे से तैयारी की जाए तो साल भर की मेहनत से जी हाँ, निकाला जा साल सकता भर नहीं तो 2 साल आप मान लीजिए, 2 साल की मेहनत में तो कोई भी एग्जाम निकल सकता है, स्टेट पीएससी के हों चाहे एसएससी या कोई अन्य एग्जाम है। है। जी, धन्यवाद अंकुल। थैंक यू।